नमस्कार दोस्तों, हमारे इस उम्मीद एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आप विभिन्न एजुकेशन से संबंधित क्लास के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिनसे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। आज का हमारा जो क्लास है शेयर मार्केट के ऊपर है। शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, भारत में जो शेयर मार्केट है वो किस तरीके से काम करता है, इसको जीरो से समझने का प्रयास करते हैं। बात करें शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का अर्थ एक है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का अर्थ एक है। इसके द्वारा आप किसी कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट को और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। एक रामू नाम का एक व्यक्ति है, जो एक व्यापार करना चाहता है। एक व्यापार करना चाहता है। रामू नाम का एक व्यक्ति है जो एक व्यापार करना चाहता है और उस व्यापार का जो लागत है, वो 20,000 रुपये है। लेकिन रामू के पास मात्र 10,000 रुपये हैं। एक व्यापार करना चाहता है और उस व्यापार का लागत 20,000 है, लेकिन रामू के पास उसका जो लागत है वो 20,000 है, उसके पास है 10,000, और लेकिन वो एक व्यापार करना चाहता है। तो बाकी जो 10,000 के लिए अपने दोस्त श्याम के पास जाता है और बाकी जो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका जो श्याम नाम के एक दोस्त करता है। तो दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो जब लागत है दोनों 50% लगा रहे हैं, तो इसका जो लाभ होगा वो दोनों में बढ़ जाएगा। 50% दोनों में बढ़ जाएंगे और इसमें जो हानि भी होगा वो 50% बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। बस शेयर मार्केट में फ़र्क इतना है कि ये अपने दोस्त के पास गया, 10,000 के लिए अपने दोस्त के पास गया। शेयर मार्केट की दुनिया में यही ऐसा होता है, ये पूरे दुनिया के पास जाते हैं, अपने दोस्त के पास ना जाकर पूरे दुनिया के पास जाते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। अब बात करें शेयर मार्केट की जो इतिहास है, मतलब शेयर मार्केट कब से चालू हुआ और इसका इतिहास कैसा रहा, इस पर बात करते हैं। किसी भी चीज़ की जो डिफिनेशन को समझने से पहले उसके इतिहास को समझना ज़रूरी है। मतलब इतिहास में वो किस तरीके से चालू हुआ, मतलब शेयर मार्केट इतिहास में कैसा आया, इसका इतिहास कैसा रहा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शेयर मार्केट का जो इतिहास है, शेयर मार्केट का जो इतिहास है आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, मतलब 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में शेयर मार्केट का इतिहास चालू होता था, मतलब चालू हुआ है। उस समय क्या था, 1600 ईस्वी में क्या है कि जो व्यापार हुआ करता था वो समुद्र मार्ग से हुआ करता था। समुद्र मार्ग में नाव के माध्यम से हुआ करता था और उस समय बहुत ज़्यादा लगता था। समय इसलिए ज़्यादा लगता था कि विश्व का जो नक्शा है वो स्पष्ट नहीं था। तो जो व्यापार करने के लिए जो नाव किसी देश से निकलता था उसको दो काम करना पड़ता था। एक फर्स्ट काम
किसी नए देश की खोज, किसी नए देश की खोज। दूसरा, देश की खोज होगी, देश की खोज करना, फिर उस देश के साथ व्यापार करना, उस देश के साथ व्यापार करना। इस दो मुख्य काम करना पड़ता था। किसी नए देश का खोज करना, क्योंकि उस समय विश्व का नक्शा स्पष्ट नहीं था, तो जब किसी देश से नाव निकलता था तो पहले तो किसी नए देश का खोज करना पड़ता था, फिर उस देश के साथ व्यापार करना पड़ता था। तो इसमें समय के साथ साथ पूंजी की भी बहुत आवश्यकता था। तो एक व्यक्ति के लिए इतना एफर्ट करना आसान नहीं था उस समय। 1600 ईस्वी में एक व्यक्ति के लिए इतना खर्चा करना आसान नहीं था। तो उस समय एक व्यवस्था लाया गया कि जब नाव मतलब सिर्फ किसी देश से निकलेगा तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब बहुत सारे व्यक्ति उसमें पैसा लगाएगा, और जब ये जो नाव है किसी देश के साथ व्यापार करके वापस आएंगे तो उसमें जितना भी लाभ का प्रतिशत रहेगा वो आपस में बढ़ जाएंगे। यहीं से शेयर मार्केट का जो इतिहास है वो चालू होता है। 1600 ईस्वी में शेयर मार्केट का इतिहास चालू होता है, आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व। आज के टाइम में बहुत सारे देशों के पास अपना शेयर मार्केट है, एक्सचेंज है। लगभग विश्व के बहुत सारे देश आज शेयर मार्केट के द्वारा अपना व्यापार चला रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में जो शेयर मार्केट है वो किस तरीके से काम करते हैं। मतलब बात करें भारत में शेयर मार्केट, भारत में शेयर मार्केट, भारत में शेयर मार्केट को समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। शेयर मार्केट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। भारत में जो शेयर मार्केट है वो दो तरीके से काम करता है, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। और भारत की दृष्टि से यदि शेयर मार्केट को समझें तो यहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां से शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। बहुत सारे जो कंपनी है यही रजिस्ट्रेड रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। इससे पहले इसको देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है। उसके बाद इसको देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, यही बहुत सारे कंपनी रजिस्ट्रेड रहता है जहां से शेयर को खरीदा और बेचा जाते हैं। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में जो फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट। बात करें जो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी स्वयं आकर अपना जो शेयर है उसको बेचते हैं। इसमें दो चीज़ होते हैं। प्राइमरी मार्केट में दो चीज़ होता है, कंपनी स्वयं आकर लोगों के पास आकर अपना शेयर बेचता है। फर्स्ट चीज़ यहाँ यह होता है, कंपनी स्वयं आकर अपना शेयर बेचता है। एक चीज़ प्राइमरी मार्केट में यह होता है कि कंपनी स्वयं आकर अपना शेयर बेचता है। दूसरा यहाँ यह होता है
कि कंपनी शेयर का प्राइस सेट करता है। कोई कंपनी है, वो कंपनी स्वयं आकर लोगों के पास आकर अपना शेयर बेचता है और अपना जो उसका प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो स्वयं सेट करता है। इसमें आम लोग इसके जो प्राइस को सेट नहीं करते हैं। कंपनी स्वयं आकर बेचते हैं तो अपना जो शेयर का जो प्राइस है वो स्वयं सेट करते हैं। दूसरा, इसमें जो दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब यहाँ तो कंपनी आकर बेचता है, यहाँ कंपनी ना आकर जो लोग होते हैं, इसमें फर्स्ट चीज़ क्या होते हैं, आम लोग शेयर खरीद कर आपस में बेचता है। ये चीज़ होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, आम लोग जो है वो शेयर खरीद कर आपस में बेचते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है सेकेंडरी मार्केट की विशेषता एक चीज़ और है, इसमें जो प्राइस से मतलब शेयर का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस कंपनी सेट नहीं करता। सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर की जो प्राइस है अब वो कंपनी सेट नहीं करता। आम लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं, आपस में शेयर को खरीद कर बेचते हैं। तो ये जो शेयर है वो अप डाउन, इस प्रकार से जो अप डाउन होते हैं मार्केट के अनुसार, मतलब किसी कंपनी का जो शेयर का जो वैल्यू है वो सेकेंडरी मार्केट में जो अप डाउन होते हैं, उसके जो प्राइस जो अप डाउन होते हैं वो बाजार के अनुसार होते हैं। मतलब बाजार में उसके मांग के अनुसार, आम लोगों के मांग के अनुसार उसमें जो प्राइस में उसके चेंजेस होते रहते हैं। इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकता। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी शेयर के जो प्राइस को बदल नहीं सकता। वो केवल फर्स्ट मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने जो शेयर के जो प्राइस है उसको सेट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में वो अपने शेयर के जो वैल्यू, अब वो प्राइमरी में सेकेंडरी मार्केट में वो अपने शेयर को बेच दिया है। अब आम लोग आपस में इसमें ट्रेडिंग करते हैं, इसमें नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां से शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंतर्गत लगभग 5400 कंपनी रजिस्ट्रेड है। इसके अंतर्गत लगभग 1700 कंपनी रजिस्ट्रेड है। इसके लिए एक संकेत बनाया गया है, इंडेक्स बनाया गया है जो इस कंपनी के ट्रेंडिंग को दिखाते हैं। इसके लिए जो संकेत या इंडेक्स है सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो संकेत इंडेक्स बनाया है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी रजिस्ट्रेड है उसमें से जो
टॉप 30 कंपनी है, इसके जो लेवल है, इसकी जो ट्रेंडिंग के लेवल है उसको दिखाते हैं सेंसेक्स के द्वारा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जहां 1700 कंपनी रजिस्ट्रेड है, यहाँ के जो 30 कंपनी को दिखाने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको बोलते हैं निफ्टी के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 1700 कंपनी रजिस्ट्रेड है, जिसमें से जो 30 कंपनी है, जो टॉप 30 कंपनी है, उसके जो ट्रेंडिंग को दिखाने के लिए निफ्टी नाम का एक इंडेक्स है, ये दिखाते हैं। और सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 5400 कंपनी रजिस्ट्रेड है, वहाँ के जो टॉप 30 कंपनी के जो ट्रेंडिंग लेवल को दिखाते हैं। इस तरीके से शेयर मार्केट को आसान शब्दों में समझा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।